तो आस्की के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जेडी पंक्ति के घर जाता है और पंक्ति को काफ़ी परेशान कर रहा होता है। पंक्ति को एक इंजेक्शन देने वाला होता है और कहता है अगर वो इसे ये इंजेक्शन दे देगा तो उसे 30 साल तक सोना पड़ेगा, वो कोमा में चली जाएगी। फिर बोलता है अगर तुम्हें इससे बचना है तो एक ही उपाय है, तुम्हें याद है ना दिवाली वाले दिन मैंने तुमसे क्या मांगा था। तभी पंक्ति को याद दिलाता है कि वो उसे आई लव यू कहे। पंक्ति उसे कहने के लिए मना कर देगी। तभी जेडी बहुत गुस्से में आ जाएगा और कहता है तुम वहाँ हॉस्पिटल में बहुत प्यार से आई लव यू बोल रही थी, वैसे आई लव यू मुझे बोलोगी कि नहीं। तभी वहाँ पे पंक्ति नहीं बोलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी वो इंजेक्शन लेके पंक्ति को डालने ही वाला होता है। तभी पूर्वा पकड़ लेती है और रोक लेती है। यहाँ पे देखेंगे तभी फ़ोन लगाता है और कहता है कि रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी फ़ोन में अपने आदमियों से बात करता है और कहता है कि वो आ गया है क्या। तभी उनके आदमी बताते हैं कि हाँ वो आ गया है। तभी पंक्ति को लगता है किसकी बातें कर रहे हैं ये। तभी देखेंगे वह आहान की बात कर रहे होते हैं। जैसे आहान वहाँ पे पंक्ति से मिलने के लिए आता है घर के पास, तभी वहाँ पे जेडी के जो आदमी होते हैं उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तभी आहान अंदर जाना चाहता है तो सारे आदमी मिल के वहाँ पे आहान के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आहान का उन लोगों से हाथापाई शुरू हो जाता है। तभी वो लोग आहान को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। तभी पंक्ति रोती है और कहती है प्लीज़ रोक दीजिए ना जेडी साहब। तभी वो कुछ नहीं सुनते और आहान को बहुत ज़्यादा मरवाते हैं। यहाँ पे पंक्ति हाथ जोड़ती है, उनसे विनती करती है। वो कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहे थे, उल्टा वो पंक्ति को भी धक्का मार देते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे जो कहा तुम नहीं कहोगी ना। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं कहती हूँ और तभी वो आई लव यू कहती है। तभी आई लव यू सुन के बहुत मज़े लेने लगता है वहाँ पे जेडी। वो 2 बार 3 बार आई लव यू कहती तो बहुत मज़ा ले रहा होता है सुन के। तभी वहाँ पे देखेंगे वो आहान को इतना ज़्यादा मार दिया होता है और वहीं पे उसका मोबाइल फ़ोन होता है जहाँ पे आहान गिरा होता है। तभी वहाँ पे पंक्ति जल्दी से उठ के आती है जेडी के सामने और ज़ोर से आई लव यू आहान, आई लव यू आहान ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है। ये सुनते ही जेडी को गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे वो आहान को आई लव यू कहने लगती है फ़ोन छीनकर। यहाँ आहान को भी सुनाई पड़ जाता है कि पंक्ति उसे आई लव यू कह रही है। यहाँ पे देखेंगे आहान को दोबारा से बहुत ही ताकत मिलती है। वो जल्दी से उठता है और सारे गुंडे को मारना शुरू कर देता है। तभी वो कहता है ये क्या हो गया, मैंने सुना था कि प्यार जो है सोए हुए को भी उठा देता है, लेकिन आज मैंने डेमो देख लिया कि तुमने एक सोए हुए इंसान को उठा दिया और इतनी ताकत आ गई उसके अंदर। तभी देखेंगे वहाँ जेडी की हालत बुरी हो रही होती कि जो पंक्ति है बिल्कुल भी उससे डर नहीं रही होती, उल्टा वो आहान का साथ दे रही होती है। तभी वो फिर से उसे इंजेक्शन लगाने वाले होते, तभी पूर्वा उसे रोक तभी वहाँ पे पंक्ति उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है। उसके बाद अनीता कहती है कि पूर्वा जाओ पंक्ति को लेके अंदर। तभी पूर्वा उसे लेकर चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे आहान के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाने वाली है, वो सारे गुंडों से बहुत तेज़ी से लड़ाई करता है, सबको मार गिराता है। तभी उसके आदमी जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं और जेडी को बताते हैं इस लड़के में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई साहब, लगता है घर के अंदर चला जाएगा। तभी जेडी डर जाता है कि आहान कहीं अंदर ना आ जाए। यहाँ पे देखेंगे तभी उसका फ़ोन गिर जाएगा और आहान देखता है उसके ऊपर बॉस लिखा हुआ है। तभी आहान सोचता है कि यही इसका बॉस है और जैसे फ़ोन उठाने वाला होता है सामने से जेडी आ जाएगा। जेडी को देख के आहान चौंक जाएगा और बताएगा कि बड़े पापा आप यहाँ पे कैसे। तभी बताता है कि हाँ मैं यहाँ पे कैसे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अनीता के घर के बाहर। तभी बताता है कि अनीता के घर के बाहर नहीं, अनीता के घर में कोई ऐसा रहता है बड़े पापा जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना उस लड़की के बारे में, वो यहीं पे रहती है। ये सारी बात बड़े पापा को बता के बहुत खुश हो रहा होता है। तभी बोलता है लेकिन बड़े पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तभी उसके बड़े पापा बताते हैं कि तुम पहुंचे नहीं थे ना एयरपोर्ट, तो बस इसीलिए मैंने पुलिस लगवाई थी तुम्हें ढूंढने के लिए और बस ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया। जो आहान का दोस्त उदय होता है वो जाता है हॉस्पिटल के अंदर और सीसीटीवी कैमरा वो देखने की कोशिश करता है और फुटेज निकालने वाला होता है कि आखिर उस दिन कौन आया था जिसको देख के पंक्ति बेहोश हो गई थी। तभी उसे वो मिल जाती है फुटेज और उस फुटेज को वो देखने लगता है। देखते देखते अचानक से जैसे ही वहाँ पे जेडी उसके सामने आने वाला ही होता है, तभी ऐसा लगता है कोई आ रहा है, वो छुप जाता है और वो नहीं देख पाता कौन है। जल्दी से फुटेज लेकर वहाँ से निकल जाएगा उदय। यहाँ पे घर पे देखेंगे अनीता उसे समझाती और कहती पंक्ति जो मैं कह रही मेरी बात मान लो, वो आहान को ही मार देंगे। तभी वो कहती आहान को कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे पंक्ति की हिम्मत को देखकर पूर्वा बहुत खुश होती है और कहती सच में पंक्ति आज तुम्हारे अंदर जो हिम्मत मैं देख रही हूँ ना उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।